राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर R.V. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी साथियों का और YouTube पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में गतांक वीडियो में हमने कुछ गुप्त रोगों से रिलेटेड डिजीज को लिया था। उसी क्रम में दोस्तों आज हम कुछ और डिजीज को जो है लेंगे। आज की हमारी जो डिजीज है वो भी एक सामान्य ही जो है बीमारी है, जिसको हम इम्पोर्टेंसी के नाम से जानते हैं, नपुंसकता। नपुंसकता क्या है? प्राइवेट जेनिटल ऑर्गन पार्ट में जब तनाव ना आए या फिर तनाव आने के बाद में जो है संभोग ना कर पाए, इसी अवस्था को इम्पोर्टेंसी कहते हैं। इसे इरेक्टल डिसफंक्शन भी कहा जाता है, यानी कि सही तनाव की कमी। दोस्तों, नपुंसकता दो प्रकार से जो है दो भागों में बांटी गई है, दो प्रकार से आती है। एक तो फिजिकली और दूसरी जो है मेंटली। तो फिजिकली में क्या है दोस्तों कि सेक्स या संभोग करते समय इंद्रिय में कड़ापन नहीं होता, और मेंटली में क्या होता है, मानसिक में, उसमें रोगी जो है सेक्स करने के लिए मानसिक तौर से प्रिपेयर नहीं होता। तनाव आता है जेनिटल ऑर्गन में, लेकिन क्या है कि अपने पार्टनर के पास में जाते ही वो स्थिर पड़ जाती है। इसका कारण क्या दोस्तों? इसका कारण है कि जो जेनिटल ऑर्गन है उसमें क्या है कि छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं, जिसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वो होती हैं, जिनमें प्रॉपरली रक्त का बहाव, सर्कुलेशन नहीं हो पाता। और जहाँ रक्त का सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो अंग, वो ऑर्गन किस प्रकार से जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये मेन रीज़न बताया है कि जो है इस जेनिटल ऑर्गन का जो है स्थिर पड़ना, ये कारण है कि यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता। अब आप कारण जान लो, यहाँ पर आपने जो है ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ पर बढ़ाना है, ये मेन कारण है इसका दोस्तों। कारणों में से एक कारण ये है। दूसरा दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर एक मटर के दाने के समान जो है एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तकरीबन ये जो है एक हार्मोन ग्लैंड है, और हमारे बॉडी में बनने वाले केमिकल के ऊपर जो है इसका प्रभाव है। इसका प्रभाव जो है वो और टेस्टिस पे पड़ता है, जिसके कारण भी जो है ये समस्या आ जाती है। केवल शुक्राणुओं की कमी को हम नपुंसकता नहीं कह सकते। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके फिजिकली और मेंटली दो कारण जो हैं वो प्रमुख माने गए हैं। शारीरिक और मानसिक कारणों के अलावा और भी कारण हैं नपुंसकता के, जैसे लाइफस्टाइल में परिवर्तन। साथियों, क्या है कि आज के समय में रोजगार के लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है,
उसके लिए नौकरी करता है, कहीं अपना ही बिजनेस करता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें दिन रात 24 घंटे जो है शिफ्ट चलती रहती है। ऐसे में कभी दिन की ड्यूटी की, कभी रात की ड्यूटी की। तो दोस्तों इसमें जो है खान पान, लाइफस्टाइल जो है वो सब कुछ जो है इसमें डिस्टरबेंस हो जाता है। अब परमात्मा ने रात सोने के लिए बनाई है, आराम करने के लिए बनाई है, लेकिन यहाँ रोजगार के कारण रात्रि को उसको जागना पड़ता है, रात्रि को भोजन करना पड़ता है। तो जब हम शरीर के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसी अपनी जो है जीवन शैली हम जीते हैं, तो उस जीवन शैली का भी हमारे इस जो है रोग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो जाए या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, शुगर रोग हो, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये भी जो है नपुंसकता के कारण होते हैं। नपुंसकता जो है दोस्तों, दो अवस्थाएं हैं नपुंसकता की। इसमें जो है कारणों में और जो है एक दो कारण है, जैसे अत्यधिक जो है सेक्स करना या हस्तमैथुन करना, ये भी जो है नपुंसकता का कारण बनता है दोस्तों। तो इसके दो अवस्थाएं हैं, एक प्राइमरी और दूसरी जो है सेकेंडरी। प्राइमरी में तो दोस्तों कभी भी जो है इंद्री में जो है कड़ापन आता ही नहीं, और फिजिकली जो है जो सेकेंडरी है वो जो है शारीरिक अवस्था के कारण होता है, किसी रोग या किसी को कोई कारण होता है जिसके कारण ये जो है सेकेंडरी वाली समस्या होती है। इसमें क्या है कि दोस्तों, इसमें जो है रोगी सेक्सुअल फेल होता है, यदि उसका इलाज किया जाए तो वो ठीक हो सकता है इसमें। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है हम इसमें क्या इलाज दें, क्या इसका इलाज करें। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि खान पान की गड़बड़ी से ये रोग हो जाता है, तो यहाँ पर हमने जो है ब्लड प्यूरीफायर दिया, बीपी, शारीरिक दुर्बलता को ये दूर करेगी, जो है पाचन शक्ति को बढ़ाएगी, भूख बढ़ाएगी। और दूसरा जो है दोस्तों F1 और यहाँ C1 का हमने प्रयोग किया है। F1 क्योंकि नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है और हमारी औषधियों की जो है पावर को बढ़ाने वाली भी ये है, और नरों के ऊपर इसका प्रभाव होता है, सेंसरी नरों के ऊपर भी इसका प्रभाव है। तो F1 का हमने यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया। C1 जो है, जैसे हमने अभी पीछे आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है मास्टर ग्लैंड की ये रेमेडीज है। कई बार उसके कार्य में जो है डिस्टरबेंस हो जाता है, तो वहाँ उसके कार्य को एक नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको सामान्य करने के लिए जो है यहाँ पर हमने C1 का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि 20-20 बूंदे जो हैं प्रत्येक मेडिसिन का जो है लेना है, और 30 ml डिस्टिल वाटर में मिला करके इसकी 10-10 बूंद दिन में 4 बार जो है रोगी को दें। दूसरा दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है हमारे जेंटल ऑर्गन की रेमेडीज है S3, C3 को लिया है, विनेरियोवन और BE। S3 आप जानते हैं कि जेंटल ऑर्गन की मेडिसिन है और उसके फंक्शन पर काम करती है। C3 जो है वो S3 की सहयोगी मेडिसिन भी है, और हमारे जो सेल्स हैं, ब्लड में जितनी भी सेल्स हैं, सबके ऊपर इसका बहुत अच्छा खासा जो है प्रभाव है। विनेरियोवन गुप्त रोगों में जो है श्रेष्ठ औषधि है। और यहाँ पर जो BE है दोस्तों, BE का जैसे मैंने बताया था कि जो है जेनिटल पार्ट में जो है सर्कुलेशन का प्रॉपरली बहाव ना होना, तो यहाँ पर जो BE है दोस्तों वो खड़े हुए रक्त को जो है सर्कुलेट करती है, इसलिए यहाँ पर BE का हमने प्रयोग किया है। तो इसकी जो है 10-10 बूंदें वही 30 ml डिस्टिल वाटर में डालनी है D4 से, और 10-10 बूंद जो है इसकी हमने 4 बार देनी है। रात्रि में सुबह शाम जो है खाली पेट S1 का प्रयोग जो है D3 से 5 बूंद सुबह और 5 बूंद रात को लें। खाने में ड्राई फ्रूट्स
वेजिटेबल फ्रूट्स और जो है एनर्जी को जो बढ़ाने वाली है ऐसी जो है खाद्य पदार्थों का जो है प्रयोग करें। इस प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि के द्वारा और खान पान में सुधार के द्वारा और जो कारण बताए उन कारणों को दूर करके इसका इलाज दोस्तों बहुत अच्छा जो है होता है। इसमें काफ़ी हमें जो है सफलता मिलती है इसके अंदर। इसी क्रम में दोस्तों एक रोग और है जिसको हम धात गिरना बोलते हैं, धात रोग जिसको बोलते हैं। एक धात क्या है कि दोस्तों वीर्य का पतलापन जो अनैच्छिक रूप से सोते समय या पेशाब करते समय या फिर जो है पखाना करते समय अपने आप जो है निकलने लगता है। एक लिमिट में निकले तो ठीक, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 24 घंटे में हमारे नए स्पर्म बनते रहते हैं और यदि किसी के साथ संभोग या सेक्स वगैरह ना किया जाए तो ये अपने आप ही बाहर आने लगते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई रोग नहीं है। लेकिन यदि लिमिट से ज़्यादा मात्रा में बाहर आने लगे तो फिर स्थिति जो है वो शोचनीय हो जाती है और ऐसे में उसका इलाज करना आवश्यक हो जाता है। इसके कारण क्या है दोस्तों? कारण जैसे मेन तो यही है कि जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाए, उसके कारण भी जो है ये वीर्य पतला होकर के अपने आप बाहर निकलने लगता है। टेस्टिस हमारी जो है ह्यूमन बॉडी से जो है बाहर, बाकी सभी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर हैं, लेकिन एक ये टेस्टिस है जो हमारी शरीर से बाहर है, क्योंकि शरीर का तापमान टेस्टिस के तापमान से अधिक होता है। इसलिए प्रकृति ने इसको हमारे शरीर से बाहर एक थैलीनुमा रचना जिसको स्क्रोटम बोलते हैं उसके अंदर इनको स्थापित किया है और इसका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, जिसके कारण सीमेन जो है इस थैली के अंदर सुरक्षित रहते हैं, टेस्टिस के अंदर। तो दोस्तों इसमें गर्मी बन जाए किसी भी कारण से, या कोई गर्म पानी से स्नान करते हो या गर्म पानी से बाथ टब लेते हो या फिर जो है अश्लील जैसे चित्र वगैरह साहित्य वगैरह देखते हैं या जो है अत्यधिक मैथुन या अत्यधिक सेक्स करते हैं, ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन है, तो इस तरह से जो है मतलब प्रयोग अगर ये कारण है, इन कारणों को भी दूर करना चाहिए, तब जा कर के जो है इसमें सफलता मिलेगी। तो इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैसे मैंने बताया कि पाचन शक्ति कमज़ोर, तो वहाँ पर अपना जो ब्लड प्योरीफायर दीजिए, बीपी की 20 बूंद दीजिए और बीसी की जो है वो भी 20 बूंद दीजिए, क्योंकि नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें स्ट्रेस होता है, मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है, डिप्रेस रहता है रोगी, तो वहाँ पर हम जो है बीसी का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ में जो है दोस्तों हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे, जो एक टॉनिक का कार्य करती है, रक्त को बढ़ाने का काम करती है, रक्त के ऊपर जो है ये रक्त की मेडिसिन है, रक्त की औषधि है, तो वहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे बीई का। तो इन सब की जो है 20-20 बूंद जो है 30 ml में डाल करके D4 से, और पेशेंट को 10-10 बूंद दिन में 4 बार सेवन कराना है इसका। दूसरी दोस्तों, यदि पेशेंट को कमज़ोर, जैसे कमजोरी का कब्ज का मैंने बताया था भाई, कब्ज के कारण भी ये रोग होता है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है जिससे सीमेन अपने आप बाहर निकलने लगते हैं, तो उसमें उस कारण को भी दूर करना है, कब्ज के कारण को भी हमने हटाना होगा, तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना हो जाएगी। और दूसरा जो है हमारा इसमें S3 और C3 का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, विनिरियोवन का प्रयोग किया है, क्योंकि जेनिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो S3 हमारी जेनिटल ऑर्गन की मेडिसिन है, C3 उसकी सहायक मेडिसिन है, और ब्लड के ऊपर भी जो है इसके सेल्स के ऊपर बहुत अच्छा इसका कार्य है। और विनिरियोवन गुप्त रोगों में जो है श्रेष्ठ औषधि है, नर्वस सिस्टम की मेडिसिन भी है, पेन किलर भी है, स्ट्रेस को भी कम करती है,
तो यहाँ पर हमने जो है इन औषधियों का इस प्रकार से ये चयन किया है और इनकी जो है दोस्तों हम 10 ड्रॉप D4 से जो है 30 ml में डाइल्यूट करना है इसको और 10-10 बूंद जो है दिन में 3 बार 4 बार जो है पेशेंट को हमने इसका सेवन कराना है। और दोस्तों ठंडे पानी का जो है इसमें बाथ टब कराएं, टब बाथ दें उसको ठंडे पानी से। उसके अंदर क्या है दोस्तों A2C5WE, ये हमने D4 से लेना है बराबर मात्रा में। अगर 30 ml में ले लें तो 10 ml हमने जो है यहाँ पर ले लेना है। और इसकी 2 ml मेडिसिन 10 लीटर पानी में जो है ठंडे पानी में, नॉर्मल बर्फ का नहीं हो, नॉर्मल पानी ठंडा पानी हो, उसके अंदर 2 बूंद डाल करके उसके अंदर जो है रोगी को बिठाएं सुबह शाम। तो इस प्रकार ट्रीटमेंट करने से इस रोग में जो है काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है और रोगी जो है कुछ दिनों के औषधि के सेवन से जो है रोग मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस प्रकार से ब्रीफली यानी संक्षेप में मैंने आपको ज़्यादा समझाने का इसके अंदर प्रयास किया है। आप जो भी वीडियो देखते हैं या सुनते हैं उसमें उसके रीज़न को, उसके कारण को आप पहचानिए, क्या कारण है ये रोग पैदा हुआ है और किस कारण को दूर करने से जो है ये रोग अब ठीक होगा। तो ये चीज़ें जो है इसी पर्पज को रख करके जो है ये वीडियो लेक्चर है आपके सामने आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन वीडियोज़ को देख करके ज़रूर जो है कुछ न कुछ इससे आप जो है ज्ञान अर्जित करते होंगे। तो दोस्तों कुछ मैंने अपने ग्रुप के साथियों से जो है शिकायत भी है, कई बार आगाह करने के बावजूद में भी हमारे साथी जो हैं वो बीच में कूद पड़ते हैं। मैंने कई बार अपने साथियों से रिक्वेस्ट की है लेकिन इसके बावजूद भी जो है रूल रेगुलेशन का जो है वो ना मानते हुए और हमारी बात का मान भी ना रखते हुए बीच में कूद पड़ते हैं और दूसरों को जो है डॉक्टरों को, जो हमारे बोले वाले हैं, जो नो बिगनर हैं, अभी जो इसमें इस फील्ड में जो अभी नए आए हैं, उनको जो है बोलने का तरीका सिखाने लगते हैं। दोस्तों ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझे और दूसरों को जो है वो अलका समझे, ये इस ग्रुप की मर्यादा नहीं है। यहाँ पर मेरे छोटे बड़े सभी मेरे भाई हैं और सबका मैं सम्मान रूप से ही सम्मान करता हूँ दोस्तों। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब हैं। आप ग्रुप में हैं, आप बुद्धिमान हैं, हमारे ग्रुप का सौभाग्य है। लेकिन सर आप सलाह तब दीजिए जब आपको बोला जाए इसके लिए, ऐसे नहीं। कोई साथी जो है ट्रीटमेंट हमसे पूछ रहा है और मैंने कभी भी किसी साथी को निराश नहीं किया है। तकरीबन मैंने उनके आंसर देने का प्रयास किया है। जब भी मुझे खाली समय मिलता है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन दोस्तों ये बात अलग है कि उसमें मैं आपको खुल करके नहीं बता सकता। आप ट्रीटमेंट पूछते हैं उसमें मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो में क्या है कि दोस्तों वीडियो में मैं खुल करके आपको बताता हूं पूरा सरल भाषा में। और आप जानते हैं कि इस ग्रुप का उद्देश्य ही जो है एक सीधी सादी पैथी जो है को अपना करके, एक सरल मेथड को अपना करके हमारे साथी जो है अपने लक्ष्य में सफल हों, अपने रोगियों की चिकित्सा करें, साथ में अपना अर्न भी करें। तो मेरा मकसद तो इस ग्रुप को लेकर के यही चलने का है। यहाँ कोई साथी लेफ्ट करे या हम किसी को रिमूव करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मर्यादा का पालन नहीं करेगा दोस्तों, उसके साथ सख्ताई से जो है कड़ाई से जो है उसके साथ सख्ताई की जाएगी। क्योंकि यहाँ हमने किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है किसी से, भाई हम किसी से फीस ले करके जो है हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। लोग तो जो हैं 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये जो है लेक्चर देने के पैसे ले लेते हैं और उसको देते भी हैं लोग। लेकिन दोस्तों आप मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आपसे फीस वगैरह नहीं ली जा रही तो इस ग्रुप का कोई महत्व नहीं है। देखिए आप इससे
सीख रहे हैं, कुछ न कुछ इसे सीख रहे हैं। बाकी और ग्रुपों की तरह ये ग्रुप नहीं है कि कोई कुछ भी इसके अंदर डाल दे। केवल इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित जो हमारे चिकित्सक साथी हैं वो ट्रीटमेंट पूछते हैं। तो इनमें इससे क्या होता है कि दोस्तों हमारे सभी साथियों का जो है मनोबल बढ़ता है और वो उस ट्रीटमेंट को अपने प्रैक्टिस में अपनाने का पूरा प्रयास करते हैं और सफल भी उसमें होते हैं। लेकिन एक बात और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जो भी ट्रीटमेंट मैं आपको इस ग्रुप के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों, देखिए वो अपने तक आप उसको सीमित ना रखें, अपने सभी साथियों को जो है उसका लाभ मिले। इसलिए जो आपने ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को दिया है उसमें आपको सफलता मिली है तो उस सफलता को, उस पेशेंट के जो है एक्सपीरियंस को आप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मेरी आप सभी साथियों से बार बार यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस ग्रुप का जो है उद्देश्य, जो पर्पज है वो यही है कि एक दूसरे का ट्रीटमेंट देख करके भाई हमने उस रोग में जो है पाइल्स के रोग में जो है हमने ये ट्रीटमेंट अपनाया और हमें इसमें इतनी सफलता मिली, तो इससे क्या है कि हमारे और जो साथी है उनका भी जो है मनोबल इसके अंदर बढ़ेगा। तो दोस्तों केवल अपने तक सीमित ना रख करके देखिए, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको उतना ही मिलेगा। इस बात को आप कतई भी जो है ना ले करके बैठें कि यदि मैंने इसको ये ट्रीटमेंट बता दिया, मुझे इसमें सफलता मिल गई, अब मैंने इसका स्पेशलिस्ट बन जाना है। अच्छी बात है, स्पेशलिस्ट आप बनिए, लेकिन दोस्तों जो कर्म में, जो भाग्य में लिखा है वही हमें मिलता है। तो दूसरों को चाहे हम बताएं या ना बताएं उतना ही मिलेगा। तो क्यों न फिर कोई हम अच्छा काम करके जो है औरों को भी जो है इसमें मोटिवेट करें और औरों को भी जो है उस एक्सपीरियंस का लाभ मिले। तो दोस्तों इन सभी बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और दोस्तों वीडियो को आप थोड़ा सा इसको शेयर भी करा करें, ताकि और जो हमारे साथी हैं, आज मैं पहली बार आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो और कमेंट्स भी जरूर करो, क्योंकि यदि आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, कितने नहीं देख पा रहे हैं, किस किस ने वीडियो को देखा, क्योंकि उसमें सबके नाम आ जाते हैं। तो कुछ ही हमारे जो 5-10 साथी हैं वो ही कमेंट्स करते हैं, बाकी जो है कोई कमेंट्स नहीं, पता ना वो देखते हैं वीडियो को नहीं देखते हैं या फालतू की चीज़ समझ करके इसको इग्नोर कर देते हैं। चलो साथियों, उनकी बुद्धि जो है उनका अपनी सोच है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाकी तो मेरा तो उद्देश्य यही कि आप इस वीडियो से कुछ सीखें, इन लेक्चरों से कुछ सीखें और अपने जीवन में अपनाएं। इसी के साथ दोस्तों राधे राधे।